इतना आसान नहीं है। आपका आपके पर्सन ने आपकी तारीफ कर दी है ना, ये इतना आसान नहीं है। उसको पता है थर्ड पार्टी ये रूपी नाग, अब वो उसके पीछे पड़ गया, वो उसको परेशान करेगा। थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि जब उसने आपके पर्सन ने उसको ये बोला परेशान होकर के उससे कि यार मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, और तुम उस मेरे पर्सन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुमसे बेहतर वो पर्सन था, और मैंने सिर्फ तुम्हारे झूठे प्रपंचों में आकर के मैंने तुम्हें पसंद किया या तुम्हारे साथ आ गया, गलती हो गई। तो ये जो पर्सन है ना युद्ध कर रहा है, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से युद्ध कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कैसे कैसे कह दिया, हाउ डेयर, और ऐसे कैसे वो मतलब इस तरह की बातें करेंगे। मतलब इनको लग रहा था कि वो कुछ कहेंगे नहीं, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतना इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, किस तरह की सोच चल रही है इस समय पर उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। देखो इतने सारे कार्ड्स गिर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं। तो देखो हैंगमैन का कार्ड है जो ऊपर ही था, 2 कार्ड गिरे थे, हम दोनों ले लेते। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए और क्या सोच है आपके पर्सन की यहाँ पर। ओ माय गॉड, डेविल 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 का कार्ड आ चुका है, और यहाँ आ गया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है हमारे लिए जजमेंट का कार्ड, और यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ है क्वीन ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। बुरा हाल हो रखा है भाई थर्ड पार्टी के साथ में। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे ज़बरदस्त कार्ड्स हैं इतने। सॉर्ड्स की एनर्जी भयानक वाली है। फिर भी राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सब कुछ आ चुका है यहाँ पर। ओ टावर, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फॉलोड बाय आपका ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो क्या हो रखा है यहाँ पर। देखो जहाँ आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, थर्ड पार्टी के पास जाकर के, थर्ड पार्टी के पास ये गए थे बहुत सारे सपने सजा करके। थर्ड पार्टी ने ना इनको झूठ बोल करके, साम दाम दंड भेद पता नहीं क्या क्या दिखा करके इनको अपनी साइड खींच लिया था। अब ये चल दिए मुंह उठा के, इनको कुछ समझ नहीं आया, इनको लगा बड़ा मजा आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने ना इनकी वाट लगा के रखी हुई है। सपने तो लगाए थे इन्होंने ऐसे वाले, ठीक है, पर है कुछ नहीं हो, मिल तो ये रहा है इनको अभी फिलहाल। ठीक है, काफी ज्यादा। चलो देख लेते हैं अभी इन कार्ड्स को हम ध्यान रखेंगे। एंड देखो इनका जो सपना था वो यही था, पर ये वो जो गए और वहां जो थर्ड पार्टी ने इनके साथ गेम खेला, इनको समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है। प्यार दिखा के धीरे धीरे गुस्सा दिखाना शुरू किया, पहले छोटा मोटा लेवल पर, फिर धीरे धीरे बढ़ गया है जो वहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। छोटा छोटा जो प्यार बहुत सारा दिखा रहे थे वो बिल्कुल कम कर दिया, बहुत ही कम, लोअर लेवल पे पहुँच गए। मतलब ये उनसे शिकायत करने लग गए कि देखो तुम तो बदल गए हो। थर्ड पार्टी और इनके बीच में इसी बात पर अब कहासुनी हो रही है, और क्योंकि केवल इतना सा कह दिया इन्होंने, और थर्ड पार्टी ने इनको क्या कर दिया, इनको एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, इनको लगातार इनको बाहर निकाल दिया लाइफ के। समझ में आया आपको? एकदम गेट आउट कर दिया कि तुम निकल जाओ मेरी लाइफ से, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मुझसे कंप्लेन कर सको। ये वाली बात इनको समझ नहीं आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए। नाउ ये पर्सन को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत डिसीजन मेकिंग करा इस पर्सन के साथ में आ करके। इस पर्सन के साथ में आना इनका सबसे बड़ा गलत पॉइंट था, और अब ये इस गलती पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इस गलती से बाहर निकलें तो निकलें कैसे, किस तरीके से ये बाहर निकलें, कैसे ये अपना मतलब सही करें सब कुछ। ठीक है, क्योंकि स्टक बहुत फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील कर रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि वो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। अभी इनको समझ आ रहा है, अभी इनको रियलाइजेशन आपका हो रहा है, आप याद आ रहे हो नाउ। अभी इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पैरों की धूल भी नहीं है थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो प्रपंच रचा है, जो इग्नोरेंस, प्यार कम किया, इनको यूज़ किया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और वो इतनी ज़्यादा है कि इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आप में कितनी ही कमियां हों, लेकिन आपने कभी कमीनापन नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ी बात है। देखो ये लाइन है, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया कि आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो बेस्ट है, और इनको ये रिलेशन के साथ ही जाना होगा। अगर ये आपके साथ नहीं गए तो क्या होगा, तो किस तरीके से वर्क करेगा, ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। अभी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एकदम से। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती की, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब समझो ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि भाई अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ, मैंने आपके साथ जो छल किया है, मैंने जो आपके साथ में विश्वासघात किया है ना, अभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस चीज़ की माफ़ी चाहिए। और अपने साथ आपको, मतलब समझो ये इस तरह से फील कर रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है मेरे साथ में, बहुत सारी गड़बड़ सिचुएशन चल रही है, ये इनको समझ में आ रहा है। और जब इनको ये समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली अपनी गलती एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास अब कोई और दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। पर एक चीज़ इनको ये भी समझ में आ रही है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी थी। आप जब आपके पास से डेफिनेटली थर्ड पार्टी के पास गए, आपको इग्नोर किया बहुत सारे, तो इन्होंने आपको ओवर थिंकिंग बहुत दे दी थी, आपको परेशान बहुत कर दिया था। आपने जिस भी तरीके से इनके साथ में कोप अप करने की कोशिश की, लेकिन इनको महसूस हो रहा है कि इनकी गलती थी। इन्होंने आपको जिस तरीके से इग्नोर किया, इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ में आपको साथ नहीं दिया, जिस तरीके से इन्होंने आपको एक अलग फील कराने की कोशिश की, वो बहुत ही गलत था। वो बहुत ही गलत और घटिया बिहेवियर इनका रहा। तो ये अपने बिहेवियर को लेकर के थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। और इनको ये महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और उन्होंने थर्ड पार्टी को भी बोल दिया है कि अब जैसे देखो, जब गुस्सा आएगा, रेज आएगा, तो सच्चाई भी निकलेगी। तो थर्ड पार्टी को बोल दिया कि तुम मेरे पर्सन के पैर की धूल भी नहीं हो, और तुम्हारे और तुम उसके जैसे हो ही नहीं सकते हो। मैं सच में अब गलती करके पछतावा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ लग रहा है कि इसी एक बात को लेकर के युद्ध छिड़ गया है। थर्ड पार्टी को बहुत बुरा लग गया है कि ओ माय गॉड, कैसे उसने आपकी तारीफ कर दी। मतलब एक थर्ड पार्टी को ये डेफिनेटली महसूस हो रहा होगा कि उसने आपकी तारीफ कर दी है और आपके बारे में अच्छा कह रहा, और उसको पैरों की धूल बता दिया। ये तो सबसे बड़ी बात होगी, पैरों की धूल बता दिया उसको। अब पैरों की धूल जब उनको समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है, यार मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसे बोल दिया। तो एक तो बहुत ईर्ष्यालु है ये पर्सन थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत ज़्यादा, मतलब छल प्रपंच जिसके अंदर बड़ा भरा पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है। अब ये अपने 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 आप को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है, पर आपका पर्सन आपको पाना चाहता है। थर्ड पार्टी आपको जैसे लेकर आई थी ना, आपके पर्सन को जिस तरह से लेके आई थी ना आपकी लाइफ से, अभी ये वापस आना चाहता है। जजमेंट, ये जजमेंट आपको मिल गया। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जाने का इनको मलाल है, क्योंकि देखो पहले बहुत हायर लेवल का प्यार दिखाया, बहुत हायर लेवल का प्यार दिखाया थर्ड पार्टी ने, और बहुत कम पर पहुंच गए, बहुत कम पर पहुंच गया। और कंप्लेन करने पर नाराजगी, और नाराजगी दिखाने के बाद सीधा उठा के बाहर फेंक दिया, निकलो। मतलब जो दिखा करके आए ना, लेकर के आए थे प्रोडक्ट, उन्होंने जो बेचा था वो अलग ही है। और जब सच्चाई बोल दी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने की, तो अपना वो असली रूप नाग वाला दिखा दिया। थर्ड पार्टी ने अपना असली नाग वाला रूप दिखा दिया कि भाई तू मेरे को कैसे बोला, कैसे बोल दिया मेरे को, और युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। थर्ड पार्टी को ये सहन ही नहीं हो रहा है। अब आपका पर्सन क्या कर रहा है, अब आपका पर्सन जो है ना, आप अब वहां से दूर भाग रहा है, उससे दूर भाग रहा है, उसको गलती महसूस हो रही है, वो आपके पास आना चाहता है। और पता है क्या करना चाहता है, वो चाहते हैं कि आपको समझाएं, क्योंकि कष्ट तो उन्होंने आपको बहुत दिया है, आपको बहुत तकलीफ दी है। बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आपने बहुत सफ़र किया है। अब वो सफरिंग आपके साथ जो लाइफ में चल रही है इस समय पर, जो तकलीफ आपके साथ में जो चल रही है ना, इनको महसूस हो रही है कि डेफिनेटली इन्होंने गलत किया है, और अब इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपके साथ में अपने रिलेशन को ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए इन्होंने शायद जो भी कुछ किया है ना, वो बहुत गलत है।
माफ़ी करना बहुत मुश्किल है, आपको समझाएंगे, लेकिन इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी का बहुत विश है। अभी लाइफ में इतना विश हो चुका है थर्ड पार्टी का कि वो जो उसका नाग जैसा उसका व्यवहार है ना, ये इसको सही नहीं होने देगा, ये आपके और इसके रिलेशन को ठीक नहीं रहने देगा। थर्ड पार्टी हमेशा आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगी, इसको मालूम है अच्छे से। थर्ड पार्टी के चंगुल में से फंस के बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकलना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल वाला ही दिख रहा है इन्हें, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखो सही बात है, जब आप किसी के साथ में गलत पर्सन के साथ में आप जब जुड़ जाते हो ना, तो इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है किसी भी थॉट से बाहर निकलना, किसी भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। पर फिर भी आप ट्राई करते हैं और एक सिचुएशन एटलीस्ट सही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स पे साथ भी देता है आपका अच्छी चीज़ों में, और कहीं ना कहीं एक लेसन भी लर्न होता है आपको कि आपने एक लेसन लर्न कर लिया है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होता है ओनली 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। अपना घर का वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य 2 चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।